एविडेंस मतलब सबूत। तो एविडेंस क्या होते हैं? ऑल इंफॉर्मेशन विच द कोर्ट परमिट विच इज हेल्पफुल इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो एविडेंस मीन्स प्रूफ। तो दो तरह के एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो देते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं, या तो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, डाइंग डिक्लेरेशन है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट को अपन देख लेते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होते हैं? ये इशू किए जाते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। तो इसमें क्या आएगा? मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे डेथ सर्टिफिकेट, सिकनेस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक्सेप्ट किए जाते हैं एविडेंस के रूप में कोर्ट में। आगे दूसरा जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का टाइप मेडिको लीगल रिपोर्ट। तो इसमें अपन रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये इशू की जाती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। कब इशू की जाती है? अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए इंजरी रिपोर्ट, एज रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हो गई, ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करती है। अब तीसरा है डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन कब बनाते हैं? तो इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, तो यदि किसी पर्सन की अनलॉफुल एक्ट के थ्रू डेथ हुई है, मतलब यह होने वाली है, तो उसमें डाइंग डिक्लेरेशन बनाया जाता है। तो ये क्या होता है? रिटन और ओरल स्टेटमेंट होता है पर्सन का हु डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट रिलेटिंग टू मटेरियल फैक्ट ऑफ कॉजेस इज डेथ। तो उससे रिलेटेड होता है। तो ये किस सेक्शन में आता है? ये सेक्शन 332 इंडियन एविडेंस एक्ट। आगे बात की जाए कि रिकॉर्ड कौन करता है डाइंग डिक्लेरेशन को? ये रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है, एनीवन कर सकता है, बस प्रेजेंस होनी चाहिए टू विटनेस की। आइडियली तो यह है मतलब कोई भी इसे रिकॉर्ड कर सकता है, दो विटनेस की ज़रूरत होती है। आइडियली ये है कि इसे मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना चाहिए। आगे अगर अपन बात करें तो पुलिस और डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं यदि डेथ जो होती है इमिनेंट, मतलब इमिनेंट डेथ हुई हो, मतलब जल्दी डेथ होने वाली हो। तो आगे आ जाएगा ड्यूटी ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की क्या ड्यूटी है? डॉक्टर की ड्यूटी यह है कि जो पर्सन जिस पर्सन की जो अनलॉफुल एक्ट जिस पर हुआ है उस पर्सन के कॉम्पेस मेंटिस को देखना, मतलब कि पर्सन कॉन्शियस है कि नहीं, उसकी मेंटल फैकल्टीज नॉर्मल है कि नहीं। इम्पोर्टेंट है कि डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना ही कोई एग्जामिनेशन किया जाता है क्रॉस, कोई भी लीडिंग क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और इसको रिकॉर्ड करना है हमें पेशेंट के वर्ड में, जो पेशेंट बोल रहा है उनके वर्ड में रिकॉर्ड करना है, कोई भी लीडिंग क्वेश्चन बीच में नहीं करना है। आगे अगर अपन बात करेंगे, डॉक्टर और विटनेस जो होते हैं दोनों को साइन करना चाहिए डिक्लेरेशन पे, मतलब साइन करना है डॉक्टर को भी और विटनेस को भी। अगर मान लो जो डिक्लेरेंट है वह उसने खुद ने ही लिखा हैगा डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसके भी साइन होने चाहिए, साथ ही साथ डॉक्टर के साइन होने चाहिए, साथ ही साथ विटनेस के साइन होने चाहिए। आगे है डिक्लेरेशन को जब बनाते हैं डाइंग डिक्लेरेशन तो इसे फॉरवर्ड किया जाता है, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। आगे है कि इफ़ द डिक्लेरेंट जो पर्सन है वह सर्वाइव कर जाता है तो डिक्लेरेंट जो होता है वह एडमिटेड नहीं किया जाएगा और इसकी मात्र एक कोरोबेटिव वैल्यू रहती है। और ये जो पर्सन होता है अब उसे ओरल एविडेंस लिया जाता है पर्सन से, तो एंड द पर्सन इज कॉल्ड टू गिव ओरल एविडेंस यदि वह सर्वाइव कर गया तो। आगे अगर अपन बात करें, अब अपन सेकंड टाइप देख लेते हैं एविडेंस का, ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस जो होता है वह मोर इम्पोर्टेंट है और मोर सुपीरियर है देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सुपीरियर है। इट कैन बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब ज़्यादा सुपीरियर इसलिए है क्योंकि इसमें अपन क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। आगे अगर बात करें, ओरल एविडेंस जो होता है वह डायरेक्ट होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है कि डायरेक्ट होना चाहिए, वो किसने देखा हो, सुना हो या फिर प्रिसीव उसने खुद ने किया हो, डायरेक्ट होना चाहिए। पर जनरली ये होना तो यही चाहिए कि डायरेक्ट होना चाहिए। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट।
आगे अगर अपन बात करें जो ओरल एविडेंस है उसके क्या एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ये है कि जैसे कोई डाइंग डिक्लेरेशन बना रहा है तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो जो इन इवेंट ऑफ विक्टिम डेथ, मान लो विक्टिम की डेथ हो गई तो उसमें ओरल एविडेंस नहीं लेते हैं और ये ओरल एविडेंस का एक्सेप्शन है। जैसे अगर अपन बात करें एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कोई बुक जो होता है ओपिनियन है एक्सपर्ट का जो बुक में लिखा हुआ है, तो हमें ऑथर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनके ओरल एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर अपन बात करें जैसे केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है तो उसमें उनके ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसे एक प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है तो उन्हें उनके ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। आगे बात की जाए जैसे पब्लिक रिकॉर्ड है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, इन्हें एक्सेप्टेड किया जाएगा। आगे बात की जाए जैसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है, जैसे कि रूटीन एंट्री, जैसे कब आया, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, पल्स, टेम्परेचर, ये इसमें ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है कि इनका टेम्परेचर ये था। जब वो रिकॉर्डेड है तो उसे माना जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट करा एविडेंस। थैंक यू।